अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर थीम्स इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के बेसिकली मेजर थीम्स कौन कौन से पाए जाती हैं इस प्ले में। हम जानते हैं कि थीम्स जो होती हैं वो ओवर आर्चिंग आइडियाज़ होती हैं या बिलीफ होती हैं जो राइटर अपना मतलब टेक्स्ट में एक्सप्रेस करता है। और चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने किस तरह से मेजर थीम्स यूज़ किए इस प्ले हैमलेट में। मेजर थीम्स देख लेते हैं प्ले की। हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ ट्रेजेडी दैट एक्सप्लोर्स वेरियस थीम थ्रू आउट द प्ले। हेयर आर सम ऑफ द मेजर थीम्स इन हैमलेट। हैमलेट जो है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है एक ट्रेजेडी प्ले है जो डिफरेंट टाइप थीम्स मतलब एक्सप्लोर करता है पूरे प्ले में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिवेंज। द प्ले रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ रिवेंज। हैमलेट सीक टू एवेंज हिज फादर्स मर्डर बाय हिज अंकल एंड दिस क्वेस्ट फॉर रिवेंज शेप्स द इंटायर प्ले। तो ये प्ले जो है वो बेसिकली पूरे प्ले में एक रिवेंज का जो थीम है वो हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। हैमलेट जो है वो अपने वालिद साहब की मर्डर के हवाले से जो उसके अंकल ने किया उसके रिवेंज में उसकी सीख में रहते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर थीम है वो है मैडनेस। मैडनेस इज़ अनदर मेजर थीम इन हैमलेट। द करेक्टर ऑफ हैमलेट हिमसेल्फ फेन मैडनेस वाइल अदर करेक्टर इन द प्ले सच एज ओफिलिया एक्चुअली गो मैड। तो मैडनेस जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट मेजर थीम है। जैसा कि ओफिलिया जिससे वो मतलब मोहब्बत करता था हैमलेट, तो जब हैमलेट उसे रिजेक्ट कर देता है उसके बाद ओफिलिया जो है वो मैड हो जाती है। तो सिमिलरली करेक्टर हैमलेट हिमसेल्फ वो भी इस मैडनेस की मतलब फीचर से ये गुजरा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट्रायल। द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ बिट्रायल एज हैमलेट्स अंकल किल हिज फादर एंड मैरीज हिज मदर। हैमलेट्स ओन फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट्स आल्सो बिट्रे हिम थ्रू आउट द प्ले। तो ये प्ले जो है थीम ऑफ बिट्रायल को भी एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हैमलेट के अंकल जो हैं वो उसके वालिद को मतलब मार देते हैं और उसके बाद उसकी माँ के साथ शादी कर देते हैं। तो हैमलेट के जो अपने दोस्त भी होते हैं वो भी इस प्ले में बिट्रायल करते नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर थीम है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का। द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हैमलेट्स फेंड मैडनेस एंड द machination of other character often obscure the truth and create a sense of confusion। तो अपीयरेंस रियलिटी में ये प्ले जो है ये दोनों रियलिटी और अपीयरेंस के कंपैरिजन के लिए भी यानी इनको डिफरेंटिएट करते हैं एक दूसरे से यानी कि इनका कंपैरिजन करते हैं। हैमलेट जो है उसकी जो मैडनेस है वो इस थीम में बेसिकली ज़्यादातर मतलब हमें नज़र आती है। और उसके अलावा इसमें जो करैक्टर है वो ऑब्सक्योर द ट्रूथ होती हैं और उनमें इसी वजह से इसमें जो है एक सेंस ऑफ मतलब कन्फ्यूजन पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेजर थीम है वो है करप्शन। The theme of corruption is also prominent in Hamlet, with corruption and decay being evident in the state of Denmark and in the character themselves। तो करप्शन भी इस प्ले का एक इम्पोर्टेंट थीम है। करप्शन जो है वो डिफरेंट मतलब उस वक्त डेनमार्क के स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एविडेंट थी। और इसके अलावा इनमें करैक्टर्स यानी इस प्ले के जो करैक्टर हैं उनमें भी ये करप्शन वगैरह का थीम जो है वो बेसिकली बहुत मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम है वो है रिलीजियन। द प्ले एक्सप्लोर रिलीजियस थीम्स विद हैमलेट स्ट्रगलिंग टू रिकॉन्साइल द क्रिश्चियन बिलीव विद हिज डिज़ायर फॉर रिवेंज। तो प्ले जो है वो रिलीजियस थीम्स को भी ज़ाहिर करते हैं, प्रिटेंड करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जो हैमलेट की स्ट्रगल थी तो रिकॉन्साइल करने के लिए क्रिश्चियन बिलीफ को, तो वो बदला लेने की जो उसकी ख्वाहिश थी। तो मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ तो ये तो मतलब जायज़ नहीं था लेकिन वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था। तो ओवरऑल हैमलेट इज़ अ कम्प्लेक्स प्ले दैट डील्स विद अ रेंज ऑफ थीम्स एंड इश्यूज दैट आर स्टिल रेलेवेंट टुडे। तो मज़ीद बरा हैमलेट जो है एक कम्प्लेक्स प्ले है जो डील करता है रेंज ऑफ थीम्स को या इश्यूज़ को जो आज के मौजूदा वक्त से भी मतलब रेलेवेंट है।